नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम प्रमोद निषाद है और आज हम लोग 21 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे, यानी 21 सितंबर 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं जो परीक्षा में पूछने लायक हैं, आज हम उन सभी करंट अफेयर्स पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, प्रश्न का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा दोस्तों रोजगार विद प्रमोद, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों अगर आप जिस प्रश्न का उत्तर जानते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने का प्रयास करिए। इससे क्या होता है कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वह डेवलप होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को। तो दोस्तों पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बाकी अगर आपको जिस प्रश्न का उत्तर आता है आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया भर में एक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए डिजाइन किए गए पहले मेटावर्स का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है इंटरपोल ने। इंटरपोल, अब इंटरपोल आया है तो इंटरपोल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को भी समझ लेते हैं। इंटरपोल से और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों इंटरपोल की बात आई है तो आप लोग याद रखिएगा इंटरपोल की स्थापना 1923 में होती है। इंटरपोल की स्थापना दोस्तों 1923 में होती है और इसका मुख्यालय लियोन्स में है। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में है। अध्यक्ष नासर अल रईसी इसके अध्यक्ष हैं और इसके सदस्य देशों की संख्या 94 है और 94वां जो देश है किरिबाती है। तो इंटरपोल से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पेपर पेन लेकर बैठिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप लोग उससे कॉपी में नोट करिए। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, शिक्षा मंत्रालय ने 16 सितंबर 2022 के से वाराणसी में एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों के सदियों पुराने संबंध को फिर से खोजना, इसका यह उद्देश्य है। राष्ट्रीय पुलिस दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। चलिए 21 अक्टूबर 2022 को भारत द्वारा अग्नि प्राइम न्यू जेनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? उड़ीसा तट से किया गया है। इससे पहले दिसंबर 2021 में डीआरडीओ ने भी उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था। रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में अनीस और सिमरनप्रीत ने रजत पदक जीता है। किसमें? तो इसे याद रखेंगे, फायर पिस्टल में अनीस और सिमरनप्रीत ने रजत पदक जीता है। भारत की कुल पदक की बात करते हैं साथियों, तो भारत का कुल जो पदक है वह 26 है, जिसमें से स्वर्ण है 10 और रजत है 6, कांस्य है 10। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारत के पहले पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई 1 नवंबर को अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित करेगी।
दोस्तों कर्नाटक की अगर बात आई है तो कर्नाटक के तो मुख्यमंत्री हो गए बसवराज बोम्मई, लेकिन अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक का जो स्थापना है वह होता है 1 नवंबर 1956 को। तो इतनी बातें को भी आप लोग याद रखिएगा, कापी में दोस्तों नोट करते रहिए। ठीक है साथियों, कापी में नोट करेंगे तो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह पुरस्कार आखिरी बार 2009 में दिया गया था। किसे? डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को। किस लिए? समाज सेवा के लिए। यानी कर्नाटक जो रत्न है वह लास्ट बार जो दिया गया था 2009 में दिया गया था, वीरेंद्र हेगड़े को दिया गया था और समाज सेवा के लिए दिया गया था। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। 21 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने केदारनाथ लोक परियोजना का शिलान्यास किए हैं। ठीक है साथियों, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों ऑनलाइन क्वेश्चन ख़त्म होता है, आपके लिए मोटिवेशन कोट है, तो इसे ध्यान से देखिए। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों आप लोग खुद से वादा करिए कि मैं कभी भी हौसला हारने वाला नहीं हूँ। मैं जमकर मुकाबला करूँगा और परीक्षा की खोपड़ी में छेद करूँगा। तो दोस्तों आप लोग इस संकल्प से तैयारी करिए तो आपकी सफलता निश्चित ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन की, और एक एक प्रश्न आपके सामने आएंगे। हर प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, जिस प्रश्न का आप उत्तर जानते हैं उसी का कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न और प्रश्न नंबर और ऑप्शन नंबर जरूर लिखिए, जिससे पता चले कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है, डल गिव हुरून इंडिया फिनोप्थेलिन लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन हैं? तो भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन है दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो साथियों इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वह है शिव नादर। भारत के सबसे उदार व्यक्ति हैं शिव नादर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इस विकल्प का इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कौन सा मंत्रालय 16 नवंबर 2022 से वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम, वो कार्यक्रम का नाम क्या है? काशी तमिल संगमम यह कार्यक्रम है। कहाँ पर चलेगा? वाराणसी में चलेगा। तो इसको पूछा है कौन सा मंत्रालय द्वारा आयोजन करने जा रही है, मतलब इसका काशी तमिल संगमम का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगी, इसका जवाब आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, कि शिक्षा मंत्री वर्तमान में है कौन? शिक्षा मंत्री वर्तमान समय में कौन है? ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसे। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? किस आईआईटी ने? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका क्या सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है, किस कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा कई बाजारों में अपने प्रमुख अतिथि का दुरुपयोग करने के लिए दंडित किया गया है? तो किस कंपनी को? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वह है गूगल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आप लोग बताइए गूगल के
गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? चलिए, अगर दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की यानी CCI की, तो इसकी स्थापना होती है 14 अक्टूबर 2003 को और मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष थे धैर्येंद्र कुमार सिंह और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। इतनी बातों को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों है 55 नंबर प्रश्न आपके सामने है। हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण के लिए किस कंपनी ने अमेरिका में स्थित कंपनी ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चलिए दोस्तों, बताइए इसका क्या उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है भारतीय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हर विकल्प बजाज इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है और भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी भेल है और यहाँ NTPC है। तो दोस्तों इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। अगर NTPC की बात करते हैं साथियों, NTPC की स्थापना होती है 1975 में। NTPC की स्थापना होती है दोस्तों 1975 ईस्वी में। इसके महानिदेशक हैं गुरमीत सिंह। NTPC के महानिदेशक कौन हैं? गुरमीत सिंह। अगर साथियों हम बात करते हैं बेल की, BEL बेल, इसकी स्थापना होती है 1954 में। 1954 में बेल की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, CMD कौन है? दिनेश कुमार बात्रा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं भेल की, भेल का स्थापना होता है 1964 में और इसके निदेशक हैं नलिन सिंघल। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस दिन राष्ट्रीय पुलिसकर्मी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुलिसकर्मी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो यह मनाया जाता है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिसकर्मी दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दिवस की, अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट दिवस हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि सबको हम एक बार देखेंगे तो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, और 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों बातों को याद रखिएगा। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस, दोनों मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, 5वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो यह आयोजन कहाँ किस राज्य में होगा? तो साथियों इसका जो आयोजन होगा वह होगा MP यानी मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन होगा, आयोजन होगा। 5वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 में होगा। तो इसका आयोजन किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश में। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं साथियों तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं साथियों तो यहाँ के मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, संजय और सतपुड़ा फॉसिल, ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के हैं। अगर बांध की बात करते हैं साथियों तो बाण सागर बांध भी मध्य प्रदेश में है, जो कि किस नदी पर है? सोन नदी पर है।
भीमगढ़ बांध है मध्य प्रदेश में, बैनगंगा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। और ओंकारेश्वर बांध जो कि बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? तो यह है नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो इतनी बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो किसने रजत पदक जीता है साथियों? जल्दी जल्दी आप लोग इसका उत्तर बताइए कि किसने रजत पदक जीता है। बताइए साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? रजत पदक किसने जीता है? तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा अनीस और सिमरनप्रीत कौर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? अनीस और सिमरनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस शहर में 5 से 7 नवंबर 2022 तक आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? किस शहर की बात किया गया है साथियों? तो कौन सा शहर है? वह शहर है साथियों देहरादून। देहरादून यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में टाइग्रे किन देशों के बीच संघर्ष का क्षेत्र रहा है? टाइग्रे दोस्तों एक संघर्ष का क्षेत्र था, तो किन दो देशों के बीच यह संघर्ष का क्षेत्र था, इसको आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वह ऑप्शन नंबर बी यानी इरिट्रिया और इथियोपिया। इरिट्रिया और इथियोपिया इस दोनों देशों के बीच का संघर्ष क्षेत्र रहा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न साथियों, किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है साथियों। किसे दिया गया है? पुनीत राजकुमार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। आशा करता हूं आप लोगों ने इसका जो है सही जवाब देने का प्रयास किए होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते भी होंगे। चलिए दोस्तों, ये हमारा कल का सवाल था साथियों। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह दोस्तों आज का सवाल है। 14 अक्टूबर 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? यह आज का सवाल है दोस्तों। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हम फिर मिलते हैं दोस्तों कल बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।